बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक नंबर 5 इंसान की पेशरफ्त को समझा। इस सबक में हमने हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक, सीधी पुश्त वाला इंसान, ताकतवर इंसान, अक्लमंद इंसान और तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब, इन हिस्सों को पढ़ा और समझा। इसी के साथ क्या आप जानते हैं सफ़ा नंबर 24 इस हिस्से को भी समझा। अब हम सबक नंबर 6 पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार, इस बाब को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाब नंबर 6 पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। हमें इन दो हिस्सों को समझना है। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। फ़र्ज़ कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धसी हुई दिखाई देती है, तब उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शायद हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। इसमें कामयाब ना हो तो कोई सख्त टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे कि उससे काम ज़रूर बन जाएगा। इससे भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख लानी होगी। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। नंबर 1 वसाइल की दस्तयाबी। नंबर 2 कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। नंबर 3 ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। नंबर 4 वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। चिंपैंजी जैसे बंदर भी सख्त बीज या सख्त खोल वाले फल तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चींटियों के घरों में से चींटियाँ पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही होगा। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहिदे, तजर्बात और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को हस्ब ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उस ज़माने का इंसान ये बात समझ गया कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर से चीज़ें बनाते वक्त उन्हें मनचाहा रूप दिया जा सकता है, क्योंकि जब इंसान किसी काम को बार बार करता है तो उसे नई नई बातें सीखने के मौके मिलते हैं, उसके तजर्बात में इजाफ़ा होता है और धीरे धीरे वो उस काम में तरक्की करता चला जाता है। अब हम आगे चलते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार उन बाक़ियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसने ही बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? इसका जवाब नहीं में देना होगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों से भी हथियार बनाता था। प्यारे बच्चों, इंसान सिर्फ पत्थर के ही हथियार नहीं बनाता था, बल्कि वो लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ, जानवरों के दांत और उनके सींग का इस्तेमाल भी हथियार बनाने के लिए करता था। इसके बावजूद
जो इंसान ने लाखों बरस हथियार बनाए थे उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार शाज मिले हैं। लाठियां और टहनियां खत्म होने वाली चीज़ें होने की वजह से उनसे बनाए हुए उस ज़माने के हथियार उमूमन हाथ नहीं आए। प्यारे बच्चों, इंसान ने जो हथियार बनाए थे वो हज़ारों साल पहले बनाए थे। उसके बनाए हुए हथियार पत्थर के हथियार ही मिले हैं, क्योंकि पत्थर ज़मीन के अंदर बहुत दिनों तक महफूज रह सकता है। हड्डियां भी ज़मीन में ज़्यादा अरसे तक महफूज और बाकी रह सकती है, लेकिन हड्डी के बनाए हुए हथियार शाज मिले हैं, यानी बहुत कम तादाद में मिले हैं। अब रही बात लाठी और हड्डी से बने हुए हथियारों की, तो आप जानते हैं कि लकड़ी जल्द सड़ सकती है और लाठियाँ टहनियाँ लकड़ियाँ ही तो है, ये जल्द ख़राब और ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इसलिए लकड़ी के बनाए हुए हथियार बहुत कम मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब हम देखते हैं 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिले हैं उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। पत्थर का ज़माना किसे कहते हैं? तो जवाब क्या है? जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिले हैं उस ज़माने को पत्थर का ज़माना कहते हैं। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पत्थर का कदीम ज़माना, नंबर 2 पत्थर का वुस्ता ज़माना, नंबर 3 पत्थर का जदीद ज़माना। आपको इन तीनों हिस्सों को अच्छी तरह याद रखना है। अब हम इन तीनों हिस्सों को समझेंगे। नंबर 1 पत्थर का कदीम ज़माना। पत्थर के कदीम ज़माने के हुनरमंद इंसान और सीधी पुष्ट वाले इंसान दोनों ही ने ज़र्ब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका कहते हैं। पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तदाई हथियार भद्दे और बेडौल थे, यानी इंसान के बनाए हुए पहले के हथियार बदशक्ल थे। उनकी बनावट में कोई सलीका नहीं था, वो बेढब और बेढंगे थे। इन हथियारों में सिर्फ एक सिमत में थोड़ी सी धार होती थी। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खोल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार इसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान शिकार करने की तकनीक से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। ये बात उनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे। वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरच कर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने के लिए इस्तेमाल करते थे। सीधी पुष्ट वाले इंसानों ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज़्यादा मुतनासिब थे, यानी वो बनावट में ठीक थे। फर्शी यानी फैले हुए फल का बसोला, तीशा। प्यारे बच्चों, यहाँ फल यानी समर, मेवा या फ्रूट नहीं है। यहाँ फल का मतलब धार या नोक है और बसोला यानी एक औजार जो लकड़ी वगैरह छीलने के काम आता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। इस सबक की आगे की मालूमात पार्ट नंबर 2 में दी जाएंगी इंशाअल्लाह। इस सबक का पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।